जय मसीह की और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी की स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है सभा को हम लोग शुरुआत करें और परमेश्वर के भजन पाठ करते हुए आज की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ खोल सकते हैं 23 भजन 23 और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के सोते के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन बीते समय के लिए। प्रभु जी, पूरे सप्ताह भर आपने हम सभी को संभाला प्रभु, और फिर से प्रभु इस आराधना के दिन में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु आपके गीतों को हम गाते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, और जितने भी कलीसिया परिवार और पिता परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, हम प्रत्येक को प्रभु आज के दिन में प्रभु हम प्रत्येक को प्रभु अपनी महिमा ले प्यार प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। यीशु राजा, आप सहायता करें, आप मदद करें, अनुग्रह करें प्यार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हम मांगते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें, और जो है गीत के टीम को आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। आवाज बैठी तो भारी भारी लगे। अभी जल्दी जाओ, कुछ भी लगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। हम परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना करने योग्य हो सके। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आगे के सॉन्ग गाते हैं प्रभु, तब आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु कि हम सॉन्ग को गाने वाले हो सके प्रभु, जिससे आपकी महिमा होने वाली हो सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। गीत की बोली इस प्रकार से है, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली
विच चुकदा है खुदा जिदे मां वो फड़े दिना विच चुकदा है खुदा जिदी बांह ओ फड़े दिना विच चुकदा है खुदा जिदी बांह ओ फड़े जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावां होसना मैं गावां होसना यीशु दी हमदो सना यीशु
जिंदा है, कि वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कि वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमारी आराधना में मदद और सहायता की। हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद और सहायता की आराधना करने में। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। प्रभु, आप उनकी मदद और सहायता करें। प्रभु, अपनी अनुग्रह देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको सुरक्षा प्रदान की। प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब आगे आज के दिन प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के आराधना में आगे बढ़े। और ये वक्त है कि हम कुछ प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखेंगे। और पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है आश्रम कोर्स के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। और दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा हमारे देश भारत से अनुग्रह से अपनी अनुग्रह प्रभु यहाँ पे रखे, इसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। चौथा जो प्रार्थना निवेदन है वो है ऑनलाइन क्लासेस जो आरबीटी मंडे से शुरू होगा, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि सभी जो कार्यक्रम है परमेश्वर सही प्रकार से चलने में सहायता मदद करे। इसके लिए हम प्रार्थना में चलेंगे। और पांचवा चीज प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि चर्च परिवार जितने भी कलीसिया परिवार है उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। ऑनलाइन के साथ जो जुड़ते हैं कलीसिया परिवार उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके साथ रहे, उनके संग रहे, इसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। और परमेश्वर जो है इन सभी प्रार्थनाओं को जो है हम प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप के प्रभु के दास को हम आमंत्रित करेंगे, वो नजदीक आएंगे और सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। अपने आप को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है और स्वस्थ रखा है। प्रभु इस महामारी के दिनों में भी प्रभु आपने हमें संभाला है, आपने हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करी है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा आपके हाथों में होने पाए। प्रभु अपना अनुग्रह करें, हमारे देश के लोग प्रभु आप में पाए जाएं, आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु उस पर अपना अनुग्रह करें। हमारे देश के जो ऊंचे पद पर जो हमारे देश की अगुवाई करते हैं वे लोग हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि लोगों के हित के लिए कार्य करने वाले बने, हमारे देश की उन्नति के लिए काम करने वाले बने। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो अधिकारी हैं प्रभु, समाज सेवक करने वाले लोग हैं प्रभु, वो समाज के लिए कार्य करें ताकि हमारा देश प्रभु आप में उन्नति करने वाला बने। प्रभु होने दे खुदावन, हमारे देश को प्रभु अपना अनुग्रह करें, आत्मिक जीवन में पाया जाए। प्रभु हमारे देश से तमाम बुराइयों को आप दूर करें। प्रभु होने दे कि हमारा देश प्रभु आप में पवित्र जीवन जीने वाला बने। प्रभु हम प्रार्थना करते इस रीति से हमारे कलीसिया के जो लोग हैं प्रभु, जो परिवार हैं, उन परिवारों को हम याद करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के परिवार लोग आप में सुरक्षित पाए जाएं। विशेष प्रार्थना और विनती हमारे ब्रदर माइकल डैनियल के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें अपना अनुग्रह में रखें। प्रभु होने दे कि आपके हिफाजत में पाए जाएं। उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब इस समय कोविड-19 से पॉजिटिव उनका परिवार प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें, उनके पापा को और उनके भाई को, के भाई की पत्नी को, बच्चे को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप में चेन्नई को पाने वाले बने, आप रिकवरी प्रदान करें। प्रभु होने दे माइकल डैनियल का परिवार प्रभु आप में पाया जाए और स्वस्थ पाया जाए। प्रभु दोनों बेटियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अमायरा को, नायरा को प्रभु उनके स्टडीज को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद
प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए प्रभु होने दे खुदावन आपका अनुग्रह उनके परिवार में पाया जाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए पुष्पांति के लिए प्रभु वो लोग भी आप में मजबूती के साथ बने रहने वाले बने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नरेंद्र के लिए प्रभु उनके वाइफ के लिए और आने वाले आशीष के लिए प्रभु अपने अनुग्रह रखें प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके पापा के लिए प्रभु जसवंत के लिए प्रभु होने दे प्रभु के आप में पाया जाए और आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाले बने प्रभु होने दे उनका पूरा परिवार प्रभु आप में विश्वास योग्यता के साथ इस समय भी खड़ा रहने वाला हमारे कलीसिया के अन्य परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो कलीसिया के मेंबर्स हैं प्रभु उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी जो टीम है खुदावन यहाँ जो बैठे लोग हैं सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु होने दे हम सभी विश्वास में आत्मिक जीवन में निरंतर उन्नति करने वाले बने प्रभु हम आत्मिकता में बढ़ने वाले बने हम क्वालिटी में और क्वालिटी में बढ़ने वाले बने प्रभु हम अपना हमारे ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पंजाब के लिए हरियाणा के लिए जम्मू कश्मीर के प्रभु जो आपके दास हैं प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें धन्यवाद प्रभु आपने हमारी विनती को सुना है विशेष धन्यवाद हो प्रभु वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के प्रभु जो आपने होने दिया कि आप दूर दूर से लोग प्रभु आपके वचन को जो आपके दास है उन्होंने सीखा देश से भी विदेश से भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने ऐसा होने दिया खुदावन अपने लोगों को अपना अनुग्रह किया इससे तमाम बाधाओं में भी प्रभु आपने वचन को सीखने के लिए आपने हमारे लिए रास्ता तैयार किया हम आपके वचन को सीखें ऑनलाइन के माध्यम से धन्यवाद प्रभु उन पास्टरों के लिए उन अगुओं के लिए और कलीसिया सदस्यों के लिए प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सीखा है प्रभु होने दे प्रभु हम आपके वचन की गहराई को जब हमने सीखा है तो दूसरों को सिखाने वाले बने और आत्मिक जीवन में उन्नति कराने वाले बने और प्रभु होने दे कि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले आपका वचन हमें में पाया जाए और लोगों में पाया जाए प्रभु हम आपके वचन को जो हमने सीखा है दूसरों को सिखाने वाले बने और स्वयं उस पर चलने वाले बने प्रभु हमारी मदद करें सहायता करें तमाम जरूरतों को आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं चंडीगढ़ आश्रम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु इसी से प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे DBI के 9 सेंटर है प्रभु उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो अगुवे हैं प्रभु उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं तो DBI और BBCF जो अगुवाई करते पास्टर आयोजक मेमोरिया उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं चाहते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा में अपनी हिफाजत में रखें प्रभु बल और ताकत दे प्रभु आपके वचन की सेवकाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु आपके दास के लिए उनकी पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं चंडीगढ़ आश्रम के लिए चंडीगढ़ आश्रम की टीम को चर्च फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आप उन्हें भी अपना अनुग्रह में रखें स्वस्थ रखें प्रभु उनकी जरूरतों की ओर देखें खुदा आत्मिक जरूरतें सारी जरूरतें प्रभु आप देखें प्रभु आप प्रबंध करें यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ होने पाए आपके नाम में प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं आपके नाम आज के समय को हम आपको आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हम पर अपना अनुग्रह करें ताकि हम सभी आप में पाए जाए धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन सब प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा कि क्यों हम जो है आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहता है कि हम प्रभु के लिए जो है भेंट अर्पित करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करे और गीत के टीम को आमंत्रित करेंगे कि जो है गीतों में जो है भेंट के लिए अगुवाई करें। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है हम सब ने पाया है खुशियाँ हैं कैसी अनोखी खुशियाँ हैं कैसी अनोखी दिल में यीशु आ गया दिल में यीशु आ गया जिस व्यक्ति
आ गया, दिल में यीशु आ गया। आइए जो है ब्रेड के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू आएंगे और ब्रेड के लिए दुआ में पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो आपने अपने लोगों के द्वारा प्रभु जी अपने राज्य के लिए प्रभु जी इकट्ठा किया गया है पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी आपके राज्य में लगने के योग्य हो उसके पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर, वो आपकी आशीष आपका अनुग्रह प्राप्त करने वाले हो उसके प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो आपके दास हमारे बीच में वचन का प्रचार करते हैं, जो हमें वचनों को सिखाते हैं, सचमुच प्रभु जी हम उन वचनों को सीखने वाले हों और आपके कार्य में उन्नति करने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए आराधना के लिए भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और बीबीसीएफ कलीसिया के जो है पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में और अभी हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों का 2 अध्याय 11 पद से लेकर के 22 पद तक। इफिसियों 2 अध्याय 11 पद से लेकर के 22 पद और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का बारे में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। इफिसियों 2 अध्याय 11 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं इस वचन को जो आपने हमें दिया है, हम आपके वचन को सीखें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आपके वचन को, वचन की गहराइयों को सीख सके, उस पर अमल कर सके। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें आत्मिक ज्ञान दें ताकि हम आत्मिक वचन को सीख सकें, क्योंकि हम जानते हैं सांसारिक ज्ञान से हम आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हमें आत्मिक ज्ञान दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो हम वचन की ओर देखते हैं,
प्रभु हम चाहते हैं हमारे आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम आत्मिक बातों को स्पष्ट रूप से देख सकें, समझ सकें और आत्मिक जीवन को जी सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अपना स्थान बढ़ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया इफिसियों 2 अध्याय 11 पद से लेकर के 22 पद। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद। यहाँ पर जो पौलुस है वो जो इफिसियों के लोग हैं, इफिसियों के जो लोग हैं उनसे बातचीत करता है और उनकी जो कलीसियाएं, इफिसियों की जो कलीसियाएं हैं उनके लोगों को पौलुस स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि मसीह उनके जीवन में क्या है। उसने 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के 10 पद में जब देखा हमने तो उसने बताया कि हम जो पहले मृतक थे, अपने पापों में हम मरे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें जिलाया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम क्या हैं, जो अपने पापों में मृतक हैं, हम क्या बचाए जाए और हम जिलाए जाए। और पौलुस इसी बात को चाहता है कि जो इफिसियों की कलीसिया के लोग हैं वो स्पष्ट रूप से जाने कि वो मसीह यीशु के द्वारा जिलाए गए। ये उनके द्वारा से नहीं हुआ, ये उनके द्वारा से नहीं हुआ, इफिसियों के लोगों के द्वारा से नहीं हुआ है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से हुआ। ऐसा नहीं है कि इफिसियों के लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, इफिसियों के लोगों ने बहुत ही बुद्धिमान है, इफिसियों के लोग बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उन्हें क्या कर बचा लिया और जीवित कर दिया। ऐसा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से दान है, ये परमेश्वर अपनी ओर से किया, ये परमेश्वर की मनसा है तो हम पर क्या करे, अपना अनुग्रह करे। यदि आप इफिसियों 1 अध्याय के 11 पद पढ़े वहां लिखा उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। यानी कि परमेश्वर की मनसा पहले से है कि हम क्या करें, बचाए जाए। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पर हम इस बात को पाते हैं, परमेश्वर की योजना पाते हैं कि परमेश्वर ने योजना बनाया है मनुष्य बचाया जाए। ये हमारी ओर से नहीं, हमने तो पाप किया, हम तो मरे हुए थे, मृतक थे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से किया हुआ कार्य। यदि हम इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद को पढ़े वहां लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दिया हुआ दान है। ये परमेश्वर की ओर से है कि हम क्या है, जीवन पाए। हम मृतक रूप से क्या है, मृतक रूप से उठ करके अब क्या है, जीवित बन जाए। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने चाहा और परमेश्वर ने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पौलुस है इफिसियों की कलीसिया के लोगों को बताता है कि वे क्या थे पहले और अब क्या हो गए। ये पहली बार नहीं है जो इफिसियों कलीसिया को पौलुस याद दिलाता है, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार। पहली बार हम देखते हैं 2 अध्याय 1 से 10 पद में पौलुस से कहता उन्हें याद रखता है, तुम पहले मृतक थे, मरे हुए थे, अब तुम जिला दिए गए हो। यहाँ दूसरी बार पौलुस उन्हें याद दिलाता है, अब तुम क्या है, शरीर के अनुसार नहीं, तुम स्मरण करो कि तुम कौन हो। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, याद दिलाता दूसरी बार इफिसियों के लोगों को। आज हम जिस पर विचार करेंगे, जिस विशेष बात पर, वो है यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में एकत्र किए गए। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में एकत्र किए गए। वी आर यूनाइटेड बाय द जीसस क्राइस्ट इन गॉड्स फैमिली। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के परिवार में एकत्र किए गए। अब यहाँ पर पौलुस चाहता है पूरे इस खंड में कि लोग जाने कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है, एकत्र किए गए। हम पहले क्या थे, परमेश्वर की योजनाओं से दूर थे, हम अपने पापों में पड़े हुए थे, हम तो मृतक थे,
हम अन्य जाति थे। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, इफिसियों के लोगों को याद दिलाता है कि वो जाने वो क्या। इस खंड को जब देखें बार बार एक करने की बात करी गई है, निकट लाने की बात करी गई है, और भागी होने की बात करी गई है, और नए मन की बात करी गई है, मेल मिलाप की बात करी गई है, और मिलाए जाने की बात करी। यानी कि पूरा बार बार इन शब्दों का उपयोग किया गया है। और इसलिए पौलुस चाहता है कि हम जाने कि हम मसीह यीशु में एकत्र किए गए। इफिसियों के लोगों को पौलुस कहता है कि वो मसीह यीशु में एकत्र किए गए। क्यों एकत्र किए गए हैं, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। जो पहली बात है 11 से 12 पद, वो है हमें अपने पहले स्थिति को याद रखना। हमें अपने पहले स्थिति को याद रखना। यहाँ पर पौलुस 11 और 12 पद में कहता है कि वो क्या करे, अपने आप को स्मरण करे कि वो कौन थे। 11 पद में कहता है इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से क्या है, अन्य जाति के विषय में बात करता है पौलुस इफिसियों के लोगों से। वो कहता है कि तुम लोग क्या थे, शारीरिक रीति से क्या अन्य जाति थे। दूसरा अध्याय उसका 2 पद, इफिसियों का दूसरा अध्याय उसके 2 पद पर पढ़े, वहां पर लिखा है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और तीसरे पद में कहता है इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है, दूसरी बात कहता है तुम शारीरिक रूप से क्या है, अन्य जाति। पौलुस स्पष्ट करता है कि इफिसी लोगों को कि तुम लोग क्या थे, शरीर के अनुसार क्या है, जीवन जीने वाले। और संसार में जब शरीर के अनुसार जीवन जीते थे, उस अधिकार का जो अधिकार का हाकिम है उसमें तुम चलते थे। इसलिए तुम क्या परमेश्वर की योजना से थे, अलग थे। और यहाँ पर दूसरी जो बात करी गई है इसी में कि तुम खतना करने वाले के विषय बात करी गई, जो शारीरिक रूप से अवस्था बताई गई खतना करने। यहाँ पर दूसरी बात, पहली बात जो पौलुस करता है कि वो शारीरिक रूप से चलने मतलब कि वो शारीरिक इच्छाओं को पूरे करते थे। यहाँ पर जो दूसरी बात जो बात करी गई है वो परमेश्वर के योजना से अलग थे, अन्य जाति थे, वो शारीरिक रूप से क्या है, खतना के विषय में बात करता है। और ये जो यहूदी लोग थे वो उनको अन्य जाति कहते थे जो जिनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि यहूदियों की जो परंपरा के अनुसार यहूदी बच्चे का 8वें दिन खतना होना अनिवार्य था, और वो 8वें दिन खतना करते थे अपने बच्चों, और वो यहूदी समाज में शामिल होते थे। लेकिन जो खतना नहीं करता था वो क्या है, अन्य जाति कहलाता था। और परमेश्वर की जो योजना थी उस योजना से क्या थे, वो दूर। यहाँ पर 12 पद में लिखा स्पष्ट से तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। वो बात करता है तुम लोग क्या थे, खतना करने वाले नहीं थे, तुम अन्य जाति थे, तुम प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे, तुम वाचाओं में शामिल नहीं थे। और वाचाओं में शामिल कौन था, जब परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए उद्धार करता भेजूंगा, कि तुम्हारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। ये यहूदियों से, इस्राएलियों से परमेश्वर वादा करता है, अन्य जातियों से नहीं। इसीलिए पौलुस उन्हें स्मरण दिलाता है कि वे जाने कि वो इजरायली नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, अन्य जाति थे, क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ था। वो संसार के अनुसार चलने वाले लोग थे, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे। इसीलिए वो चाहता है कि लोग जाने वो क्या थे, उसे याद करें। परमेश्वर ने क्या किया है, अब उन्हें क्या है, एक किया है, अब वो अलग नहीं है। इसी बात को प्रकट करता है पौलुस इफिसियों के लोगों से। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है
हम मसीह के लहू के द्वारा एकत्र किए गए, हम मसीह के लहू के द्वारा एकत्र किए गए हैं और हमने एक नया स्वभाव को पाया है, और हमने एक नए स्वभाव को पाया है या नए मनुष्यत्व को पाया है। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि इफिसियों के लोगों को कि वे जाने कि जब वो अन्य जाति थे, खतना रहित थे, परमेश्वर की योजना के भागी नहीं थे, ईश्वर रहित, उनके पास कोई आशा नहीं थी, परंतु अब वे जो मसीह यीशु के द्वारा क्या है, अब वो एक कर दिए गए, वो अलग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें एक कर दिया है। 13 पद से लेकर के 19 पद में हम इस बात को देखते हैं। 13 पद में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ और उसी बलिदान के द्वारा से, उसी क्रूस के बलिदान के द्वारा से हम क्या है, एक किए गए। हम पहले परमेश्वर की जो उद्धार की योजना थी उससे दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उस योजना को मिला दिया। जो यहूदियों से योजना थी, परमेश्वर की जो वायदा था, मैं तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेजूंगा, तुम्हारे लिए उद्धार का कार्य करेगा, वही उद्धारकर्ता आया इस संसार में, वो क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम क्या है, जीवन पाए। उसने हमें क्या कर दिया है, एक कर दिया है। हम क्या थे, अलग हो गए थे, उसी ने क्या किया, हमें एक किया। यहाँ पे यहूदियों को और अन्य जातियों को, खतना रहित और खतना करने वाले दोनों को क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने एक कर दिया है। और एक करने के साथ साथ यहाँ पर एक नए मनुष्यत्व को भी दिया गया है। एक करने के साथ साथ क्या है, उन्हें एक नया मनुष्यत्व दिया गया है। अब वो नए सिरे से क्या करें, मसीह यीशु में जीवन को जिए और जो योजना है उद्धार की, उसके भागी बने। यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार को प्राप्त करना, इस जो योजना है, उस योजना को प्राप्त करना प्रभु यीशु मसीह। तो ये जो निकटता है, यदि हम इस निकटता के विषय में बात करें, जो अलगाव के विषय में बात करें, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, जो दीवार। 14 पद में देखिए लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दी। जो खतना वाली जो दीवार थी, यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में जो खतना वाली दीवार थी, जो स्पष्ट करती थी कि ये यहूदी है और ये क्या अन्य जाति है, जो दीवार थी उसे क्या किया, यीशु मसीह ने खत्म कर दी। और यदि हमारे और आपके विषय में बात करें कि जो परमेश्वर के पास जाने की जो दीवार, क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है और मनुष्य जब पाप करता है तो परमेश्वर और मनुष्य से क्या है, एक अलगाव होता है। लेकिन उसी अलगाव को यीशु मसीह ने क्रूस पर दूर किया। आदम हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर से वो क्या हो गए, दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर उन्हें अलग नहीं किया, उन्हें योजना में शामिल किया और उनके लिए प्रबंध किया। उसी प्रबंध के विषय में यहाँ पर जो पौलुस है इफिसियों लोगों को बताता है कि वो जो प्रबंध है उस पर 3:15 में कही गई है यीशु मसीह के द्वारा से, वही यीशु मसीह आज क्या करता है, उसी जो यहूदी हैं और जो अन्य जाति हैं, दोनों क्या एक किया, हमें और आपको परमेश्वर से मिलान कराया है। हम जो पाप करने की वजह से मृतक थे, जब हम पाप करने की वजह से क्या थे, मृतक थे, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने की वजह से हम क्या हैं, हम शैतान के संतान थे। जो क्रोध के संतान है, उसके संतान के स्वभाव से हम उसमें जीवन जीने वाले लोग थे। अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे। ये जो दीवार थी, ये जो कार्य था हमारे अंदर, इसको यीशु मसीह ने क्या किया है, दूर किया है। अब हमारे अंदर उस दीवार को दूर करके एक नए मनुष्यत्व को भर दिया है। 15 पद में लिखा है,
अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर क्या किया है, एक नया मनुष्य दिया है ताकि हमारा रात का मेल हो सके। ये मनुष्यत्व क्या है, पवित्रता का है। जो दीवार थी, पाप की जो दीवार थी, पाप करने की वजह से जो गहराई थी, उसे क्या किया है, दूर किया है। उसे क्या किया है, दूर किया है। और अब हमारी जो दूरियां थी परमेश्वर से, मनुष्य की जो मिलने की दूरियां थी, उसे क्या किया है, अब यीशु मसीह ने हटा दिया है। क्रूस पर उस बैरी को नाश कर दिया है। 16 पद में स्पष्ट किया गया है। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने क्या किया है, हमें एक किया है। इफिसियों के लोगों को एक किया है, हमें और आपको एक किया है, पूरे जगत के लोगों को एक किया है जो अपने पाप में पड़े हुए, जो अपने पाप में पृथक थे, उनको यीशु मसीह ने क्या किया, एक कर दिया, परमेश्वर के साथ मिलाया। यीशु मसीह वो मार्ग है जो क्या करता है, परमेश्वर तक ले चलता हमें और आप। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसने क्या किया है, क्रूस पर मृत्यु को, बैर को हरा करके हमें क्या करता है, परमेश्वर से मिला करता है। इसलिए हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, हम मसीह यीशु में क्या है, एकत्र किए गए लोग हैं। हमारे अंदर क्या है, एक नया स्वभाव आया है और आज हमें उस स्वभाव के अनुसार बने रहने की आवश्यकता है। यदि आप यूहन्ना 14 पद के यूहन्ना 16 अध्याय के 6 पद को देखें, यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद, माफ कीजिए, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद को देखें, वहां लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज हमें और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना भी इसी बात को प्रकट करता है, यीशु मसीह वो मार्ग है। यहाँ पौलुस बात करता है, यीशु मसीह वो मार्ग है जिसने क्या किया है, हमारा मेल मिलाप किया है, हमारा मेल मिलाप किया है, एक बैर को क्या किया है, नाश किया है। उस मृत्यु को क्रूस पर क्या किया है, यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। हमें और आपको यीशु मसीह ने क्या किया है, बचा लिया है। और वो चाहता है कि इफिसी के लोग इस बात को जाने कि मसीह यीशु ने क्या किया है, उन्हें बचाया है, उन्हें जो ईश्वर रहित थे उन्हें ईश्वर दिया है, जो सत्य का मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह वो मिला है। उसी के द्वारा से क्या है, पिता के पास वो पहुंच सकते हैं। उसी के द्वारा से, यीशु मसीह के द्वारा से पिता के पास पहुंच सकते हैं। 16 पद में स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। यानी कि जो अन्य जाति थे, जो परमेश्वर के लोग थे, दोनों को क्या किया है, यीशु मसीह ने मिलाया। और दोनों को क्या किया है, मिलाकर परमेश्वर से क्या किया है, उसने मिलाया, क्योंकि वही एक मार्ग है जो मेल मिलाप कराता है परमेश्वर से और मनुष्यों। और ये जो कार्य हुआ है वो क्रूस को हुआ है, क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से। ये जो कार्य हमारे अंदर हुआ है, जो हम परमेश्वर में एकत्र हुए हैं, इसके परिवार में हम शामिल हुए हैं, ये कोई आसान कार्य नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हुआ। और साथ ही बात करते कैसे इस कार्य को पूरा किया गया। 17 पद में इस बात को पौलुस प्रकट करता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और यीशु मसीह के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह आया और उन्हें जो परमेश्वर के नजदीक थे, जिनके साथ परमेश्वर की योजना थी, वाचा थी कि मैं तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेजूंगा, और जो अन्य जाति थे, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और परमेश्वर के विधियों पर नहीं चलते थे,
जो संसार में मृतक पड़े हुए थे पाप के कारण से, उन्हें दोनों को यीशु मसीह ने क्या किया? मेल का सुसमाचार सुनाया और दोनों की क्या किया है? मिलाया, एक किया, दोनों को क्या किया है? पवित्र किया, ताकि वो परमेश्वर के परिवार में क्या हो सके? शामिल हो सके। 18 पद में कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अब वो ये भी कहता है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, दोनों क्या है? एक ही आत्मा के द्वारा से क्या होते हैं? पिता के पास पहुंचते हैं। हर चाहे संसार में कोई भी क्यों ना हो, संसार का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश, जाति, भाषा बोलने वाला समुदाय का क्यों ना हो, हर कोई एक ही आत्मा को प्राप्त करता है प्रभु यीशु मसीह में। और हर किसी के लिए केवल एक ही व्यक्ति संसार में आया, क्रूस पर बलिदान हुआ, वो यीशु मसीह। उसी के द्वारा से हमारा क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ। उसी के द्वारा से हम और आप एकत्र किए गए, परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, हम मसीह में एकत्र करके नया निवास स्थान पाया है। हम मसीह में एकत्र करके नया निवास स्थान पाया है, यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और उसके भेजने के द्वारा से, यीशु मसीह के द्वारा जब हम एकत्र हो गए हैं, हमें क्या है? हमने एक नया स्थान प्राप्त किया है और हम एक नया स्थान भी बन जाते हैं। हमने नया स्थान प्राप्त किया है और हम क्या है? नया स्थान बन भी जाते हैं। यहाँ पर 19 पद में पौलुस कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। पौलुस कहता है, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के लोगों से कहता है, अब वो विदेशी नहीं है, अब वो मुसाफिर नहीं है, अब वो अन्य जाति नहीं है, परंतु अब वे परमेश्वर के लोग हो चुके हैं, अब परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह के द्वारा से क्या है? वो बचाए गए। यीशु मसीह के द्वारा से उन्होंने एक नए मनुष्यत्व को प्राप्त कर लिया है। यीशु मसीह के द्वारा से उनका उद्धार हुआ है। अब उद्धार हो गया है तो वो क्या है? अब एक नए परिवार में शामिल हो चुके हैं। अब उनका क्या है? एक नया परिवार है। अब वो विदेशी नहीं है, अब वो मुसाफिर नहीं है, परंतु अब वो पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, यानी अब वो अपने देश हैं। आपको पता है हमारा देश क्या है? सांसारिक रूप से हम भारत में रहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो हमारा वास्तविक देश है वो क्या है? आपको पता है? पौलुस कहता है फिलिपियो उसके 3 अध्याय में, फिलिपियो 3 अध्याय उसके 20 पद में, फिलिपियो 3 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस स्पष्ट करता है जो हमारा देश क्या है। 20 पद में कहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या कहता है? हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बात जो रहे हैं, यानी कि वो कहता है कि हमारा जो स्वदेश है वो क्या है? स्वर्ग पर। जैसे कि मैंने बताया, हमने क्या एक नया निवास स्थान प्राप्त किया है, यानी कि वो स्वर्ग प्राप्त किया है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, उसके राज्य में शामिल हो जाते हैं। लूका 12 अध्याय के 32 पद में भी इस बात को बताया गया है। और लूका कहता है कि ये परमेश्वर को भाया कि हमें वो अपना स्थान दे, राज्य दे, हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। अब परमेश्वर की योजना यीशु मसीह में क्या होती है? पूरी होती है। तो आज हम और आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या है? एक पवित्र लोगों के समूह में संगी अपने देश में प्रवेश करते हैं, अपने उस स्वदेश के वारिस बन जाते हैं जो हमारा वास्तविक देश है। शारीरिक रूप से हम भारत में हैं, इंडिया में, लेकिन वास्तविक आत्मिक रूप से हम क्या है? स्वर्ग के
वारिस हैं। हमारा वास्तविक जो घर है वो स्वर्ग है, जहां परमेश्वर वास करता है। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके साथ प्रवेश करे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, एक तो हमें क्या होता है, एक नया स्थान मिल जाता है, और दूसरा हम नया स्थान बन भी जाते हैं। हम क्या है, नया स्थान प्राप्त करते हैं और नया स्थान बन भी जाते हैं। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा से। 20 पद में पौलुस कहते हैं, और प्रेरितों और भक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए। यानी कि अब हम मसीह यीशु के लिए बनाए गए। हम क्या है, मसीह यीशु के लिए बनाए गए। 10 पद, दूसरा अध्याय, इफिसियों दूसरा अध्याय 10 पद को देखिए, वहां लिखा है हम किसके लिए बनाए गए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहला कार्य क्या है? सुसमाचार की सेवकाई करना, पवित्र जीवन को जीना। 21 पद में कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बन जाती है। यानी कि हम जो रचना प्रभु यीशु मसीह में है, सब लोग जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं वो एक रचना प्रभु यीशु मसीह में है। और सभी लोग जब इस मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक परिवार में शामिल हो जाते हैं। जब हम एक परिवार में शामिल हो जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम क्या है? हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। 21 पद में कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, जिसमें परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। परमेश्वर के निवास स्थान बन जाते हैं। हम एक नए स्थान को प्राप्त करते हैं और हम नया स्थान बन जाते हैं। 22 पद में पौलुस कहता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए, हम भले कार्यों के लिए बनाए गए हैं, हम पवित्रता में सहभागी होने के लिए बनाए गए हैं और हम परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर पौलुस चाहता है कि इफिसियों के लोग इस बात को जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पवित्र परिवार में शामिल किए गए हैं, एकत्र किए गए हैं। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और मंदिर में परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। हम मेरे साथ निकाल सकते हैं 3 अध्याय का 16 पद, जहाँ पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों, हम क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। 1 पत्रस 2 अध्याय के 5 पद में पत्रस कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अब वो हमसे चाहता भी, हमसे आग्रह करता है कि हम ऐसे बन जाए जो जिसमें क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे और हमारे अंदर परमेश्वर का आवास है। अब हम नए स्थान बन चुके हैं परमेश्वर के। परमेश्वर को बिल्डिंग भवन नहीं रहता, परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या हम और आप ऐसा जीवन जीते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे। हम सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक परिवार में शामिल किए गए हैं, हम सभी पवित्र मंदिर बनाए गए हैं, हम सभी परमेश्वर के निवास स्थान बनाए गए हैं। सभी, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो देशी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो किसी भी जाति भाषा बोलने वाला समुदाय के क्यों न हो, हर एक कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक ही मसीह पर विश्वास करता है, वो एक ही आत्माओं को प्राप्त करता है
और वो सब एक ही बनाए जाते, एकता में बनाए गए हैं, और हम सब पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं। और चाहता है परमेश्वर हमारे इस पवित्र मंदिर में वास करना। क्या हम और आप परमेश्वर के निवास स्थान बनने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं? आज हमें और आपको जांचने की आवश्यकता है, क्या हमारा हृदय ऐसा पवित्र है जिसमें परमेश्वर वास करे? क्योंकि हमारी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। हमारी जो पहली स्थिति, हम मृतक थे पाप में, हम शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले बने थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? एक कर दिया है। हमें हमारे अंदर से उस पाप के बैर को नाश किया और हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व दिया है, हमारे अंदर एक नया स्थान दिया है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। हम अपने आप को जांचें, अपने हृदय को परखें कि क्या हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के आत्मा को वास या परमेश्वर के वास करने के स्थान बनता है। यदि नहीं तो हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है कि हम ऐसे पवित्र मंदिर बने जिसमें परमेश्वर वास करे। हम ऐसा बाहर मंदिर ना बनाए जिसमें परमेश्वर वास करे, ऐसा अपने हृदय को पवित्र करें जिसमें परमेश्वर क्या करे? वास करे। परमेश्वर मिट्टी के बर्तनों में नहीं रहना चाहता, परमेश्वर मनुष्य के बनाई हुई चीजों में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर जिसने स्वयं मनुष्य को बनाया है, अपनी बनाई हुई चीजों में रहना चाहता है। वो चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा, क्रूस पर बलिदान होने के लिए, उसमें वो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम जीवन पाए प्रभु यीशु मसीह में। और वो चाहता है परमेश्वर, जब हम जीवन प्राप्त कर लेते हैं, नए मनुष्यत्व को धारण कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वास करना चाहता है। आज हमें और आपको अपने हृदय को तैयार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करे। आज हमें और आपको अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। हमारे पास मौका है आज भी कि अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारा जो घर है वास्तविक वो स्वर्ग पर है। और हमें याद दिलाता है कि हम याद रखें, हम पहले क्या थे? परमेश्वर योजना में शामिल नहीं थे। परमेश्वर का वायदा हमारे साथ नहीं, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा थी वो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया और हमें नया मनुष्यत्व दिया, नया जीवन दिया, नया स्थान बनाया परमेश्वर के वास करने के लिए, और हमारे लिए उस स्थान को दिया, उस दुनिया को, उस बैर को क्रूस पर नाश किया, ताकि हम और आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो सके। तो आइए आज हम और आप निर्णय लें, हम ऐसे पवित्र जीवन को जिएंगे जिसमें परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। कि हम मृतक थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया है, जीवन दिया है और अनंत काल का जीवन दिया। जब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे, कि परमेश्वर हमारे हृदय में रहने के लिए तैयार है। क्या हम और आप तैयार हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में रहे और हम परमेश्वर के साथ रहें, ताकि हम उस वास्तविक घर में प्रवेश कर सके? अपने आप को जांचे। हमारे सामने प्रश्न है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आज हमारी कलिसिया के अनुसार, रीति के अनुसार आज प्रभु भोज है। हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें कुरिन्थियोस का 11 अध्याय और 17 पद आगे पढ़ेंगे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते तो तुम में फूट होती और
मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दरबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुम जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात को प्रवाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस मेज के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम आपके मेज में शामिल हो, पवित्र मेज में शामिल हो प्रभु, और स्मरण कर सके कि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। धन्यवाद खुदावन आपके इस प्रबंध के लिए जो आपने हमारे लिए किया। आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, आपके लहू हमारे लिए पाया गया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया कि हम अनुग्रह के द्वारा सुधार को प्राप्त करें। जब प्रभु हम इस मेज में शामिल होते हैं तो प्रभु हृदय हम पूरी पवित्रता के साथ प्रभु आपके मेज में शामिल हो सके और आपके इस कार्य और बलिदान को स्मरण कर सके। जो रोटी है, जो लहू है प्रभु, जो प्याला है प्रभु, इसके आपके लहू में और आपके देह में तब्दील करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह की, आपके प्रेम की। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता हूं कि भाई सोनू वितरण करने में और अगुवाई करेंगे इस प्याले को और रोटी को। जिस रात को वह पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज प्रभु की मेज उन हर एक विश्वासियों के लिए खुली है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, वो प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हैं। यह प्रभु की देह है और प्रभु की देह में हम शामिल होते हैं जो हमारे लिए तोड़ा गया। हम इसको स्मरण करते हैं, उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं और इस मेज में हम सभी शामिल होते हैं। हम इस देह में एक साथ शामिल होंगे। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु की लहू है, इसमें हम इस कटोरे में शामिल होते हैं और हम इसे एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमें दिया कि हम आपकी मेज में शामिल होने पाए। प्रभु, आपने अपनी योजना में, उद्धार योजना में हमें शामिल किया। प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। हम तो प्रभु आशाहीन लोग थे, ईश्वर रहित थे प्रभु, हमारे पास जीवन की कोई आशा नहीं थी, परंतु प्रभु आपने स्वयं ही हम पर अनुग्रह किया। हम तो प्रभु पाप में पड़े हुए थे, हम शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले थे, शरीर की लालसाओं को पूरा करने वाले थे,
लेकिन प्रभु आपने हम पर तरस खाया प्रभु, हमें नाश होने से प्रभु आपने बचाया है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके इस बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के जो आपने हमें दिया। हम इस बात को चाहने, हम पहले मृतक थे, हम ईश्वर रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बलिदान द्वारा हम एकत्र किए गए, परमेश्वर की योजना में शामिल किए गए, परमेश्वर के परिवार में हम शामिल किए गए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। और प्रभु आपने हमें एक नया स्थान दिया है, हम उस वास्तविक घर जा सकते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, और आप हमारे हृदय में वास करना चाहते हैं। प्रभु होने दे ऐसा हम जीवन जीने वाले बने। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह प्रेम के लिए और प्रार्थना विनती सुनने के लिए। प्रभु होने दे कि हम आपके वचन में पाए जाएं विश्वास योग्यता से, और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान पर जाएं विश्वजन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युग युग रहे, आमीन। सबको जय मसीह।